अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन सीएसएस की मेंटरशिप के बारे में है और आज हम एक इंतहाई अहम क्वेश्चन जो अक्सर एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है ड्यूरिंग स्टडी भी और इवन सीएसएस स्टार्ट करने से पहले भी कि आया वो सीएसएस के हवाले से टाइम स्पेयर कर सकते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए, कितना एक दिन में काफ़ी होगा और कितने ड्यूरेशन के लिए उनको स्टडी करना होगा ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें अपने नॉलेज से, अपने टाइम से, जो वो पढ़ना चाहते हैं। मतलब मैक्सिमम आउटपुट जो उनकी एफिशिएंसी भी जिसमें हो और नॉलेज भी रिटेन कर पाएँ। सो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है हमारा आज का सेशन सीएसएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बाकी भी जितने स्टडी करने वाले हैं जनरल पेपर की या वन पेपर की आप प्रिपरेशन करते हैं और अपनी रूटीन सेट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी इंतहाई आसान तरीके से लेक्चर्स को कवर करते हुए जिसमें आपके नोट्स भी होते हैं और आपके ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन का विद आउटलाइन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जा रहे हैं और आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं इस हवाले से। तो चलते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ, सीएसएस की तरफ। और ये है जर्नी मेड इजी। ये हम कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन के हवाले से गाइडलाइन जो आपको दे रहे हैं ये उसका हिस्सा है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट स्टडी टाइम फॉर सीएसएस। एक तो है टाइम के हवाले से कि आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एंड हाउ मच डेली टाइम इज़ इनफ, पर डे आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ लेना काफ़ी है आपके लिए जिससे आप अपने आप को एनर्जेटिक रख कर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो इस हवाले से सीएसएस की जो स्टडी है ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि इसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और डाइवर्जन के चांसेस होते हैं, वेरिएशन के चांसेस होते हैं कि आप टू दी पॉइंट जो स्टडी करनी चाहिए उससे आप वेरिएट कर जाते हैं, उससे हट जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी की स्टडी लेवल या एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, कमिटमेंट्स कम होती हैं, घर के काम, ऑफिस के काम, स्टडी के काम, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी के लिए फोकस्ड होते हैं टूवर्ड सीएसएस। जबकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल स्टडी का कम इस वजह से भी हो जाता है कि उनके और बहुत सारे काम होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो उनको डिस्टर्ब करते हैं और ज़िम्मेदारी होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको मीट करने के बाद वो अपना कुछ टाइम स्पेयर कर पाते हैं सीएसएस के लिए। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के कितना टाइम आपको स्पेयर करना चाहिए, कितना कर पाते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो ओवरऑल आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है ताकि आप इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकें। सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पर्सनल पीक परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल का एक टाइम होता है जब उसका माइंड बड़े रिलैक्स भी होता है और साथ में जो भी वो लर्निंग करना चाहता है उस वक्त उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, चीज़ों को ज़्यादा परसीव करता है और उसकी रिसेप्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेफिनेटली अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो आपको नींद से उठते हैं, मतलब आपको थकावट हुई होती होगी। तो अब जब आप ऑफिस जाते हैं तो डेफिनेटली पूरा दिन आपने ऑफिस में जब स्पेंड करना है तो रिलैक्स होना चाहिए और जब आप ऑफिस से आते हैं तो थके होते हैं तो फ़ौरन से आके अगर स्टडी करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको जो है वो किलोला करना चाहिए, नैप करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, घंटा आधा आपको नींद करनी चाहिए। उसके बाद आराम से उठें, नमाज़ पढ़ें और फिर जो है वो स्टडी अगर कर सकते हैं। या अगर आपकी घर की लाइबिलिटीज़ हैं तो आप उनको मीट करने के बाद लेट नाइट पढ़ सकते हैं और फिर आपको कम से कम पर डे 6 to 8 आवर अपनी नींद को भी पूरा करना है। तो ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल का जो एनर्जी लेवल है वो पीक टाइम होता है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, जब आपको कोई और भी बिज़ी ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये चीज़ें आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिटेक्ट करनी है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है जब आपकी एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है और आपको कोई और लाइबिलिटी भी परेशान नहीं कर रही होती। अगला जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। आप टाइम कोई भी सेट करते हैं, वो लेट नाइट सेट करते हैं या अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद का आप टाइम सेट करते हैं, तो आपको डेली वो जो है वो टाइम लेके चलना चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया आप इवनिंग में 2 घंटे पढ़ते हैं, लेट नाइट 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर अर्ली
इन द मॉर्निंग 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको ये अपना जो प्रोग्राम है कंसिस्टेंटली लेके चलना चाहिए। लेट्स सपोज कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो इवनिंग में नहीं पढ़ पाते तो आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वो टाइम लाजमी स्पेयर करना चाहिए। और एक दिन में अगर आपका टाइम कम दे सके हैं एजुकेशन को, पढ़ने को, तो अगले दिन आप थोड़ा टाइम बेहतर मैनेज करें और वो अपनी कंपनसेट करें जो आपकी थोड़ी सी एब्सेंस हुई है। सो कंसिस्टेंसी और भी ज़रूरी है। अपने पीक टाइम को देखते हुए आपको कंसिस्टेंट रहना है टाइम स्केड्यूल के साथ, अपने टारगेट्स के साथ जो आप अपने लिए सेट करते हैं। सो इससे अगला जो आपको इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा टाइम स्टडी का आप जो है वो तरतीब दें, उस टाइम में स्टडी करें जब आपके इर्द गिर्द बच्चे ना हों, शोर ना हो, घर वाले आपको ज़्यादा वो लाइबिलिटीज़ की तरफ ना लेके जाएं कि जी अब फ़लाँ चीज़ ख़त्म है, फ़लाँ चीज़ लेके आएँ या फ़लाँ चीज़ है, जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अब ये अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है टाइम और ये लेट नाइट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपका दिन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, रात को क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी घर की क्या लोकेशन है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कब सुकून वाला होता है, जब आपको गली से गुजरते हुए कोई हारन नहीं देता, कोई शोर नहीं होता, घर में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप हॉस्टलाइज्ड हैं तो आपको पता है कि हॉस्टल का एक अपना एक इन्वायरमेंट होता है कि उस हवाले से आपने ऐसा टाइम सेट करना है, ऐसी स्टडी प्लेस सेलेक्ट करनी है जो आपको अपनी स्टडी की तरफ जो है वो कंसंट्रेट करने में हेल्प करे और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना लेके जाए। लेट्स सपोज आपको सेल फ़ोन साथ में ना पड़ा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, कभी उसकी बेल बज रही है, अगर सेल फ़ोन पड़ा भी है तो उसको साइलेंट पे करके उसको बिल्कुल उल्टा करके रख दें और आपका जो स्टडी टाइम है 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि सेल फ़ोन को आपने बिल्कुल नहीं देखना। सोशल मीडिया की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पे आप न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएवर और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर बंदे का एक अपना इंटरेस्ट होता है, तो ऐसी चीज़ों को आपने अपने से दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे आपकी ना हो। अब आ जाती है बात कि स्टडी का ड्यूरेशन। स्टडी ड्यूरेशन डिपेंड्स कि आपने CSS के एग्ज़ाम में जब अपीयर होना है तो आपने ऑलरेडी कितने सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, बाकी रिमेनिंग कितने हैं, और आपके पास 6 महीने का टाइम है, 8 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है। और नॉर्मली 4 to 6 आवर कंजेक्टिवली अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो ये काफ़ी टाइम होता है। इसके बाद आपका फोकस जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहता और आपकी लर्निंग लेवल डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें जो फोकस के साथ अपनी टारगेट सेट करें, जो भी सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं उसको 4 या 5 टॉपिक जो भी आप समझते हैं कि मैंने आज इनको स्टडी करना है, तो उन्हीं की तरफ फोकस रहें। कोई आपको चीज़ समझ नहीं भी आ रही तो ये नहीं है कि डिक्शनरी पकड़ें, उसको खोलना शुरू कर दें, गूगल करें, उस पर देखना शुरू कर दें, यूट्यूब ओपन करें और उस पर देखना शुरू कर दें। तो ऐसी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप जो टारगेट सेट करते हैं पहले उसको अचीव करें। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, सही समझ नहीं आ रही थी, वो एक्स्ट्रा टाइम जब भी आपको मिलता है वो आप अलग से अपने नोट्स बनाते जाएं, या आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, जब कभी आपको कोई मेंटोरशिप के लिए आपको टीचर मिलता है, सीनियर मिलता है, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। सो ड्यूरेशन जो आपका 4 से 6 आवर नॉर्मल काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि ब्रेक्स एंड रेस्ट, कि नॉर्मली अगर आप 3 घंटे लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आपका वो फोकस नहीं रहता। तो नॉर्मली होता क्या है, 45 to 60 मिनट, यानी कि तकरीबन 50 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट तक आपका फोकस रहता है। उसके बाद आपकी थकावट हो जाती है बॉडी में। तो आप कोशिश करें पानी पिएँ, थोड़ा रिलैक्स हों, किसी से गपशप करनी है या फ़ोन कॉल आई हुई थी उसको अटेंड करना चाहते हैं तो 10 मिनट अपने आप को अपनी स्टडी से अलग कर लें ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, गपशप हो जाए, और इस तरह की एक्टिविटी जिससे आपकी ब्रेक भी हो जाए, आप रेस्ट भी कर लें, थोड़ा रिलैक्स होके दोबारा ताज़ा दम होकर अपनी स्टडी की तरफ आ जाए। अब आ जाती बात रिवीजन और प्रैक्टिस की। आपने जितना भी टाइम स्पेयर करते हैं, 4 घंटे करते हैं पर डे, 6 घंटे स्पेयर करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या करना है, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हैं साथ में पर डे एक रखें, वीक में 1 दिन रखते हैं या 10 दिन में 1 दिन रखते हैं या 2 दिन रखते हैं। तो जितनी चीज़ें आपने लर्निंग की होंगी, अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज़ करें, उनको वंस गो थ्रू कर लें। उससे क्या होता है, वो चीज़ें आपकी याददाश्त का एक परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। तो जब कभी आप बात कर रहे होते हैं, जब कभी आप डिस्कस कर रहे होते हैं, जब कभी आप लॉजिक देते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो वही फैक्ट्स एंड फिगर जो पहले आपने याद करके छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते हैं तो वो आपकी एक डेली रूटीन का, आपकी याददाश्त का, आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है स्टडी प्लान में। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी कोशिश करें कि आप 4 घंटे
या 6 आवर पढ़ते हैं, जितना भी आपने टाइम अपना सेट किया हुआ है, सम टाइम आपको कोई मजबूरी पड़ती है तो उसको 4 आवर पे भी अपनी लर्निंग के प्रोसेस को ले आएँ। जो आप 6 घंटे में चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको तेज़ी से कैसे आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, 4 घंटे पे कैसे लेके आते हैं। और इसी तरह से अगर आपका 4 घंटे का ड्यूरेशन है स्टडी करने का और एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो आपको अगर 8 घंटे भी डेडिकेट करने हैं तो भी आप अपने आप को अडेप्ट करें, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपकी जो रिसीव करने की कैपेसिटी है नॉलेज को, उसको भी आप जो है वो एक बढ़ाएं। अपनी स्टेमिना दूसरे अल्फाज में आपका बेहतर होना चाहिए कि हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लें, बदल लें, उसके मुताबिक डाल लें। इसको कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी। सो अडॉप्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखते हैं, तो आप स्टडी प्लान 6 महीने का बनाते हैं, 8 महीने का बनाते हैं, 1 साल का बनाते हैं, तो आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है, आपको चीज़ें याद करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा बाकी और भी हमारे जो इसी तरह के मेंटरशिप के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके हमने पॉसिबल आंसर किए हैं। इसके अलावा साथ में आपको जो टाइम टू टाइम हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। जब भी CSS के हवाले से कोई अपडेट आती है, लेक्चर हम क्लास के लिए अपलोड करते हैं तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे हम अपडेट कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टा का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का ग्रुप्स के भी लिंक मिल जाएंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन प्रिपरेशन के कोर्सेज ऑफर कर रही है, जिनको आप ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।